ओके, तो आई वाज सेइंग एट दैट टाइम कि नोमिता ने कल मुझे क्वेश्चन किया था, सो आई टोल्ड हर कि कोई बात नहीं, आई विल आंसर इट टू यू सून, राइट। और मुझे कल रात को पता था कि अभी हमारी ये बात होगी, तो दैट इज वाई मैंने उसको कल अभी कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, कोई बात नहीं, कल इसको जवाब मिल जाएगा जो ये पूछ रही है ना, शी विल गेट द आंसर टू दैट। सो हाउ इज दैट नोमिता, यू गॉट योर आंसर? यू गॉट योर आंसर नोमिता? नोमिता अब फ्रीज हो गई है कि मैं, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? हाँ जी नोमिता। चलो, इन दैट केस, सो आई वाज सेइंग discomfort, discomfort. Yeah. So how your reptilian brain talks to you, right? So if there is any kind of a discomfort, मैं सुन रही हूँ ना, बीच में ना आज हाँ हाँ करते रहे ना, मुझे बीच अभी पहले आई वाज आस्किंग नोमिता, आर यू क्लियर विथ योर आंसर नाउ? और मुझे आप दोनों दिख रहे थे, बट आप दोनों ना फ्रीज थे। यहाँ से इंटरनेट जा चुका था, मुझे पता नहीं लगा। आई एम स्पीकिंग स्पीकिंग एंड मुझे 1 मिनट के बाद रियलाइज होते नोमिता बोल क्यों नहीं रही। ये मैंने मुझे, नोमिता आपको आंसर मिल गया आपका? एंड इट इज लाइक कुछ नहीं आ रहा आगे से। एंड देन आई रियलाइज्ड कि मैं अपने आप से ही बात कर रही हूँ, ये दोनों मुझे दिख रहे हैं लेकिन मेरा इंटरनेट जा चुका है। ना बोला था ना आपने कि नौमी तन से क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद कुछ नहीं सुना हमने। राइट, मैंने उसके बाद यही बोला कि बट मैं इसलिए उसको कल कुछ नहीं बोल रही थी, बिकॉज समवेयर मुझे पता था कि आज बहुत डिटेल में इसके बारे में बात होगा, तो शी गेट हर आंसर्स, राइट। तो बहुत तो वहां से भी मिल जाएगा, बट जो रह भी जाएगा, इवन देन वी हैव अ फुल क्लास ऑन दैट, राइट। सो वाई भी जो है उसका भी इन डेप्थ समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका रेप्टिलियन ब्रेन आपसे बात करता है एवरी सिंगल टाइम। सो किसी भी चीज से अगर आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो सकता है आपको सरफेस लेवल पर ना वो चीज चाहिए, जैसे मैंने कल भी बार बार ये बात बोली, सरफेस लेवल पे किसको पैसा नहीं चाहिए? इफ आई टेल यू राइट नाउ कि इफ इन केस आप अभी पैसा नहीं कमा पा रहे हो, देर इज अ पार्ट इन यू, देर इज एन आइडेंटिटी इन यू हु डज नॉट वांट यू टू डू दिस। और जो वो आइडेंटिटी है, जो भी वो आइडेंटिटी है विच डज नॉट वांट टू वांट यू टू डू दैट, इट इज बिकॉज उसको कोई पेन दिख रहा है जो आपको सरफेस लेवल पे पता नहीं लगेगा। जब आप उसके ऊपर वर्क करोगे, वी हैव गॉट लाइक इतने सरप्राइजिंग आंसर्स आते हैं दैट पीपल आर लाइक कि मतलब उस बारे में सोचना भी क्या जिस बारे में मुझे पता भी नहीं है, राइट। मुझे सरफेस लेवल पे पता भी नहीं है कि मेरा खुद का सोल, मेरा खुद का अनकॉन्शियस किसी चीज को डिस्कम्फर्ट मान रहा है। मैं कह रही हूँ कि मुझे कमाना है, मुझको ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, पर मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, राइट। तो उसको जहां पर, इसीलिए बोलते हैं ना इनर कॉन्शियस, आउटर कॉन्शियस तुम्हारे पास हमेशा ही है। लेकिन आप जितने भी कोचेस को देखोगे, दे विल ऑलवेज टेल यू दैट आई हैव वर्कड अपॉन माय इनर कॉन्शियस, चाहे उसने मीडियम कुछ भी लिया हो, राइट। देर आर सो एन नंबर ऑफ मोडालिटीज आउट देयर कि आप किसी भी वे आउट से करो, पर एंड ऑफ द डे आपको रियलाइज होगा काम मैं अपने इनर कॉन्शियस पे कर रहा हूँ। वर्किंग ऑन सेल्फ इज व्हाट? वर्किंग ऑन माय इनर कॉन्शियस, राइट। तो आपके इनर कॉन्शियस को जहां पर डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, अगर हम प्रैक्टिकल लेवल पे बात करें, आपके रेप्टाइल माइंड को जहां पे अनकॉन्शियस फील डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, योर माइंड इज लिटरली इन अ जोन लाइक कि डूड व्हाट आर यू इवन टॉकिंग, मैं नहीं जानता तुझको, राइट। बिकॉज जहां उसको पेन नजर आ रहा है, विल बी लाइक क्यों जाने तुझे उस तरफ, व्हाई डू यू वांट टू गो टू दैट साइड, आई वांट टू लाई डाउन, दैट्स ऑल, राइट। यू आर अलाइव डार्लिंग, सांस ले रहे हो ना तुम, इट्स इनफ। व्हाई डू यू वांट टू इवन गो टू दैट पेन? वो एक्सरसाइजिंग, क्रैम्प्स पड़ेंगे, दर्द होगी, नो 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 नो, डोंट डू दैट। दिस इज हाउ योर रेप्टिलियन माइंड टॉक्स टू यू। और जैसे ही उसको समझ आती है कि नहीं अभी भी अटक रहे यहाँ पे, कि नहीं कर लेते हैं ना, चल ट्राई करती हूँ, नहीं बैठ ही जाती हूँ, देर आर सो मेनी टाइम्स आप बैठ भी जाओगे, नहीं चल यार आज तो पक्का शुरू कर ही लेती हूँ, 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद अब तुम्हारे को ना
दुनिया जहान की चीजें याद आ रही है। आज तो मेरा ये खाने का मन कर रहा है, अरे मेरा वो एक जरूरी काम जो इससे भी ज्यादा जरूरी था वो तो मैंने किया ही नहीं, मैं ये करने बैठ गई हूँ। पहले एक मिनट ये फोन कॉल कर लूं, फिर ये काम खत्म कर लेते। तो आप बैठ भी गए हो वो करने के लिए ना, तो अब वो तुम्हें डिस्ट्रैक्शन के अलग अलग तरीके देगा कि पहले वो कर ले, ये बाद में कर ले। यू रिलेट टू दिस? कनेक्शन लग रहा है ना इस चीज में कि यार हाँ बहुत बार ऐसा होता है। सो दैट इज हाउ यू कनेक्ट टू योर रेप्टाइल माइंड। तो अभी जब हमें हमारे रेप्टाइल माइंड की फीचर समझ में आई है, उसकी लैंग्वेज समझ में आई है, राइट, पता है टू अ लेवल, पेरेंट्स इन द हाउस, ठीक है, कंफर्ट उनका टू अ लेवल आप देखो कि वैसे वो पूरा दिन काम कर रहे हैं, मदर्स हैं, फादर्स हैं, लाइक ऑल डे दे आर वर्किंग टायरलेसली, पर उनको बच्चा नजर आ गया ना सामने, तो सामने फोन पड़ा है, बेटा मेरे को अपना फोन पकड़ाई, पानी की बोतल, पानी का ग्लास सामने पड़ा, बेटा एक मिनट पानी का ग्लास पकड़ाना। दे आर डूइंग पूरे घर का काम, पूरे घर के लिए दे आर डूइंग, राइट। लेकिन बच्चों को देखकर उनका रेप्टाइल माइंड शुरू हो जाता है। बच्चों को देखकर उनका रेप्टाइल माइंड पूरा एक्टिवेशन जोन में चला जाता है। अभी पानी भी तू ही पकड़ा दे, खाना बन गया हुआ है, डाल के भी तू ही दे दे, राइट। अभी 2 मिनट के लिए बैठ भी तू ही जा। यू नो देर आर सो मेनी थिंग्स जो उनको याद आएंगे। जब वो एक ने चार्जर पकड़ा देना, वो रिमोट तो पकड़ाना जरा, वो टीवी का वो तो कर देना जरा, राइट। सो दे विल कॉल द चाइल्ड फॉर इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स, राइट। कंफर्ट, जिसका कंफर्ट जिसमें, राइट, शायद बाकी सबका वो काम कर रहे हैं क्योंकि उनको वो काम देने में वो कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन बच्चे के साथ मदर कंफर्टेबल है, तो इसलिए मेरा वाला काम कौन करेगा, मेरा बीबी करेगा। अब वो ये सोच के नहीं कर रहा है, लेट मी टेल यू, इंटेंशनली कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। रेप्टिलियन माइंड इन यू इज लेटिंग यू ऑल ऑफ टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट। बस इसकी एक बात को समझो, इफ एनीबडी इज आस्किंग यू व्हाट यू रियली वांट, कभी पूछ कर देखना। मैं तुम्हें अगर आज की आज ये ऑप्शन दे दूं कि तुम्हारे पास जिंदगी में सब कुछ है, राइट, मतलब यू हैव गुड मनी, योर अकाउंट इज फुल, लग्जरियस लाइफ, गाड़ी बंगला घर, वट एवर यू आर आस्किंग फॉर, यू हैव एवरीथिंग, एक बार मन पे हाथ रख के मुझे बोलो, हु अमंगस्ट अस वुड से कि यार मेरे को काम करना, विल बी लाइक घूम नो। के आते हैं ना यार, लेट्स गो ऑन अ वर्ल्ड टूर, देयर इज सो मच टू एक्सप्लोर इन द वर्ल्ड। और भगवान की कृपा से सब है अपने पास, पैसे हैं, लग्जरी है, सब कुछ है, घूम फिर के घर भी आ जाएंगे, घर भी बहुत अच्छा है। व्हाई वुड यू इवन से दैट आई वांट टू वर्क, राइट। कुछ नहीं करना है तुम्हारे माइंड को, योर रेप्टिलियन माइंड इज लाइक भैया बस पड़े रहो, कुछ करने की जरूरत ना, दैट इज योर रेप्टिलियन माइंड्स हाईएस्ट विश, हाईएस्ट। एंड दैट इज वाई देर आर वो अमीर बाप की औलाद जिनके लिए ये डायलॉग्स बोले, इसको क्या फर्क पड़ेगा, इसको तो क्या ही करने की जरूरत है, इसके पास सब कुछ है, इसको क्या जरूरत पड़ी हुई काम करने की। आस्क योर सेल्फ, मैंने कहा ना, वट एवर यू आर जेलस ऑफ यू वांट दैट। तो ये कोई बोल रहा है अगर किसी पर्सन को, हाँ हाँ इसको क्या जरूरत है काम करने की, इन जैसे लोग थोड़े ही काम करते हैं, इनको तो बस ऐश करनी है, इनको तो बस मौज करनी है। पूछो अपने आप से, उनको मौज करनी है या उनको देख के तुम्हारा मन है मौज करने का कि मुझे भी ये लाइफ चाहिए, राइट। तो हम हमेशा उल्टा बात करते हैं, हम ये नहीं, हम गलती उनकी निकाल रहे हैं, पर इनसाइड अस व्हाट इज इट, इट इज मी हु वांट्स टू लिव दैट लाइफ, राइट, राइट। तो इट इज नॉट आई विल बी हैप्पी, उसके बाद जो निकलते ना, वो है कुछ ना करना पड़े, कुछ भी ना करना पड़े, हैव टू डू नथिंग इन लाइफ एंड देन आई विल बी हैप्पी, दैट्स द ट्रूथ। कभी अपने जो जिनके जैसे फादर्स बाहर काम करते हैं, सारा सारा दिन बाहर होते हैं, राइट, कभी सोच के देखो, फादर्स के साथ मदर्स की भी कंप्लेंट होती है यूजुअली, और बच्चों की भी एक कंप्लेंट होती है। अब एक फादर सारा दिन बाहर काम करके घर आए, ठीक है, गिव हिम द ऑप्शन, कौन सा ऐसा पेरेंट है जिसको अपने बच्चे के साथ, चाहे वो बच्चा 2 साल का है, चाहे वो बच्चा 20 साल का है, बिलीव मी ऑन दिस, फॉर अ पेरेंट द हैप्पीएस्ट मोमेंट इज व्हेन ही इज विद हिज चाइल्ड, चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए। द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर अ चाइल्ड इज व्हेन ही इज विद हिज पेरेंट्स, चाहे वो कितना भी मैरिड है, बच्चे हैं, सब कुछ है, बट पेरेंट्स हमेशा पेरेंट्स होते हैं, राइट। तो अब आस्क देम,
सारा दिन वो काम करके आए, उनको ऑप्शन दी जा रही है कि भैया घर आते ही पहले बच्चे को घुमाने लेके जाओ, या बच्चे के साथ 1 घंटा खेल लो, या 1 घंटा बस आराम करो, रेस्ट करो। मुझे एक ऐसा पेरेंट गिनवा दो जो बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे आराम करने की क्या जरूरत है, मुझे तो बच्चे के साथ बैठना। वो बोलेगा हाँ, 1 घंटा रेस्ट करने दो, फिर पक्का बेबी आप जहां कहोगे ना मैं आपको लेके जाऊंगा। आपको आइसक्रीम खानी है मैं आपको लेके जाऊंगा। आपको मेरे साथ प्ले करना है बेबी, 10 मिनट्स रेस्ट करने दे, बस सुबह का थका हो, 10 मिनट्स रेस्ट करने दे, उसके बाद। तो क्या है वो, दैट इज योर रेप्टिलियन ब्रेन। जहां काम करना था वहां पे मैं 2 घंटे ओवर टाइम करके आ रहा हूँ, उसने मुझे नहीं थकाया, क्योंकि वो मेरा काम है। घर आके 10 मिनट मुझसे प्ले नहीं हो रहा बच्चे के साथ, क्योंकि डूइंग नथिंग इन द लाइफ इज द बिगेस्ट कंफर्ट जोन। And why is that a comfort zone? Because you're staying away from some kind of a pain, some kind of a discomfort. Your mind is naturally programmed for these little negative emotions. नेगेटिव इमोशंस के लिए आपका माइंड नेचुरली प्रोग्राम्ड है। अपनी गुड मेमोरीज आप बहुत जल्दी भूल जाते हो। गुड मेमोरीज, अब आप सोच के देखो, बुक्स के बारे में सोचो कभी भी, जितनी भी बुक्स बनी है इस दुनिया में, कभी सुने कि ऐसी बुक बनी हो जो कि गुड हैबिट्स पे हो? How to leave procrastination? Is procrastination positive? How to be focused? Somewhere, what are they saying? You are not focused. How to concentrate? What do you mean by that? You are not able to concentrate. सब नाम पॉजिटिव जरूर है, उनके पीछे का पॉइंट ढूंढो कि वो तुम्हें सिखा क्या रहे हैं, कुछ ऐसा जो कि नेगेटिव हो रहा है। अगर तुम डिसिप्लिन्ड नहीं हो तो तुम्हारी लाइफ में कहीं ना कहीं नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है ना, इसीलिए यू वांट टू बी डिसिप्लिन्ड। प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो वो तुम्हारी लाइफ को कहीं पे अफेक्ट कर रहा है ना, इसलिए वी वांट टू लर्न द अदर साइड ऑफ इट। अच्छी चीजें सीखनी पड़ रही है, खराब चीजें बोलो। लिखा है कभी किसी बुक्स में हाउ टू 5 ways टू लर्न हाउ टू स्मोक, 5 ways हाउ टू नो हाउ टू ड्रिंक? ऐसी बुक्स बनी है क्या कभी? सभी गुड हैबिट्स, पॉजिटिव हैबिट्स सीखनी पड़ रही हैं। नेगेटिव एक चीज बता दो जो सीखनी पड़ती है। तुम्हें किसने सिखाया है नेगेटिव सोचना? तुमको किसने सिखाया है? कोई भी बैड हैबिट उठा लो, कोई भी, आई वुड से कोई भी। किसी को नेल बाइटिंग की आदत है, किसने सिखाई उसको? बैठ के बेटा ऐसे बैठते हैं, ऐसे ऐसे से करते, सिखाया होगा किसी ने। कोई बैड हैबिट सिखाई नहीं जाती, और माइंड इज नेचुरली प्रोग्राम्ड फॉर इट। पॉजिटिव चीजों के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है, गुड मेमोरीज याद रखने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है। व्हाट डू यू वांट इन लाइफ समझने के लिए लिखना पड़ता है, विजन बोर्ड्स बनाने पड़ते हैं। कभी विजन बोर्ड बनाया है इस बात का कि लाइफ अच्छी ना चली तो लाइफ कैसी होगी? ऐसे सामने दौड़ती है तुम्हारे घोड़े की तरह कि लाइफ ऐसी हो जाएगी अगर मैंने अपनी जिंदगी में काम ना किया तो। राइट, यू डू नॉट फॉरगेट योर पेन्स वेरी फास्ट। आप अपने दुख तकलीफ, मैंने आपको बोला ना, चाहे वो आप ऑडियो हो चाहे आप विजुअल हो, किसी को विजुअल्स याद रह जाएंगे, किसी ने मुझे ट्रीट कैसे किया था, किसी को फीलिंग याद रह जाएगी, मुझे महसूस कैसा हुआ था, किसी को ऑडियोज याद रह जाएंगे कि उसने मुझे ये बातें बोली थी। लेकिन कितना ऑफ्टन तुमको एग्जैक्ट एग्जैक्ट वर्ड याद रह जाते हैं कि किसी ने मेरी तारीफ कैसे की थी, किसी ने मुझे गलत क्या बोला था, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स तो तुमको बड़ी जल्दी याद होते हैं। पॉजिटिव में ऊपर नीचे हो जाता है, उसमें तुम्हारे 4 मतलब एक्स्ट्रा लग जाएंगे चाहे, मतलब तो उसका यही था ना कहने का कि उसने मेरी तारीफ की। So as much as your mind wants to keep you away from the pain, survival strategies इसीलिए है, this is that is also a survival strategy only। जो पेन याद रखना है ना, वो भी उसकी एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। नाउ दिस इज वेरी काउंटर इंट्यूटिव बट इट इज अ फैक्ट कि यार पेन याद रखने में किस तरह का सर्वाइवल होगा। मेरा ब्रेन मुझे बार बार याद दिलाता है कि पिछली बारी तूने ये किया था ना, ये जो तेरा फेलियर हुआ था, मतलब फिर तेरे से यही हो जाना है, फिर तेरे से यही हो जाना है। तो इसमें सर्वाइवल स्ट्रैटेजी क्या है, वो मेरा क्या भला सोच रहा है। बट देन हियर कम्स माय वन ऑफ द प्री सपोजिशंस
Your mind always has a positive intention for you. Whatever, every behavior has a positive structure. Remember, every behavior has a positive structure. Your mind always has a positive intention for you, even if it is not letting you forget the pain. तो उसका क्या उसमें फायदा है कि अगर 10 साल पहले कोई चीज हुई थी एंड इट इज मेकिंग यू रिमेम्बर कि 10 साल पहले तुझे पेन मिला था, वो क्या कर रहा है? इट इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट टू कीप यू अवे फ्रॉम दैट पेन, सो दैट तुम हर्ट फील ना करो, तुम्हें बुरा ना लगे. दैट इज वाई इट कीप्स रिमाइंडिंग यू. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जिनके रिलेशनशिप इश्यूज है, राइट, ऐसा थोड़ी है लाइफ में उसको और कोई रिलेशनशिप नहीं मिला होगा. पेरेंट्स के साथ वो बहुत खुश है, हर रिलेशनशिप में बहुत खुश है. फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके बॉयफ्रेंड ने बिट्रे कर दिया या गर्लफ्रेंड ने बिट्रे कर दिया, माँ बाप को थोड़ी छोड़ रहा है वो, दोस्तों को थोड़ी ना छोड़ दिया उसने, लेकिन सेकंड टाइम वो रिलेशनशिप में आने में डर रहा है कि फिर से मेरे साथ वही हो गया जो पिछली बार हुआ था. तो अरे, दैट गर्ल और दैट बॉय इज वन इन द बिलियंस. पूरी दुनिया है. तुम अपने पूरी दुनिया को उस एक इंसान के बेसिस पे जज कर रहे हो. फॉर यू दैट योर होल वर्ल्ड इज रिवॉल्विंग अराउंड दैट वन पर्सन कि एक ने मुझे पेन दिया तो सब मुझे पेन देंगे. वाई इज योर माइंड डूइंग दैट टू यू? ताकि वो तुम्हें बचा सके कि यार दर्द मत लियो, स्टे अवे फ्रॉम दिस पेन, बेटर है रिलेशनशिप में मत जाओ. गेटिंग इट? क्यों डरते हैं लोग कमिटमेंट देने से? टूट गई तो? क्योंकि टूटी होएगी ना पहले. और जो लोग अपनी कमिटमेंट्स में बहुत अच्छे हैं, अपनी कही हुई बात को पूरा करते हैं, उनको पूछो कभी डर लगता है तुमको कमिटमेंट करने में? वो यूं कमिटमेंट करते हैं और यूं उसको पूरा भी कर देते हैं. और उनके पास पहले ही प्लान भी तैयार होता है. वो इतने सेफ जोन में चलते हैं, उनको मालूम है ये काम 4 दिन का है, वो पहले ही तुम्हें 5 दिन कहेंगे. वो एक दिन एक्स्ट्रा लेके चलते हैं हमेशा कि कुछ ऊपर नीचे हो गया, कोई छोटी सी ऊपर नीचे की गड़बड़ हो गई तो जो मैंने कमिटमेंट दी है ना वो नहीं हिलनी चाहिए. वो अपनी स्ट्रैटेजी से चलेंगे. आई मेंट टू से कि वो पेन नहीं लेंगे. दैट व्हाई आर दे टेकिंग दैट वन एक्स्ट्रा डे? जबकि उनको मालूम है ये काम 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा. दे आर कीपिंग देमसेल्व्स अवे फ्रॉम द पेन ऑफ लिसनिंग फ्रॉम दैट पर्सन कि तुम्हारी कमिटमेंट पूरी नहीं है. राइट? अब पेन एंड प्लेजर का प्रिंसिपल जो है, इसमें तुम अपनी पेन्स को प्लेजर में कैसे कन्वर्ट कर सकते. ठीक है? बेसिकली अब यहाँ पे आकर बस इतना समझना जरूरी है कि जो पेन है उसमें तुम्हारे माइंड को कोई डेंजर नजर आता है, इसीलिए वो कोशिश करता है कि वो तुमको उस चीज से दूर रखे. ठीक है? यस. सो द बेसिक टू प्रोग्राम सर्वाइवल एंड सर्वाइवल है और पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल है. एक वो सर्वाइवल चाहता है तुम्हारा, दूसरा पेन एंड प्लेजर के बेसिस पे कि एक्चुअली गिविंग यू अ लॉट ऑफ पेन, कि यू आर नॉट एक्चुअली नॉट हेल्दी, यू आर नॉट हेल्पिंग यू टू ग्रो. यहां पर आकर सिर्फ वो तुम्हें अटका देगा, क्योंकि ग्रोथ एक पेन है. अगर तुम उस ग्रोथ को प्लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचोगे, तुम्हारे थॉट में अगर ग्रो करना, काम करना पेनफुल है, तो वो तुम्हें ग्रो करने नहीं देगा. एंड दैट इज वाई समवेयर द हार्ड रियलिटी इज की रेप्टिलियन माइंड के ये जो दो प्रोग्राम्स है ना, सर्वाइवल माइंडसेट और पेन एंड प्लेजर का प्रिंसिपल, दिस इज नेवर गोइंग टू हेल्प यू ग्रो. आज तक जो लोग भी लाइफ में ग्रो किए हैं या कर रहे हैं, वो इससे ऑपोजिट साइड से चल रहे हैं ना. वो सर्वाइवल माइंडसेट के नहीं है, वो ग्रोथ माइंडसेट के हैं. वो पेन्स से डर नहीं रहे हैं, उन्होंने पेन्स में भी प्लेजर ढूंढ रखा है. अगर तुम्हारे लिए या मेरे लिए जिम जाना पेनफुल है, तो जो 10-10 साल से जा रहे हैं उनको वो प्लेजर क्यों लगता है? बिकॉज वी आर नॉट प्रोग्राम्ड फॉर ग्रोथ, वी आर नॉट प्रोग्राम्ड फॉर इम्प्रूवमेंट, वी हैव टू कॉन्शियसली डू इट. इसीलिए आपको हमेशा कोई और पर्सन चाहिए होता है मोटिवेट करने के लिए. एंड दैट इज व्हाई आई डोंट डिनाई एक्सटर्नल मोटिवेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती है. क्यों आपको हर वक्त कोच चाहिए? देखो, आई ऑलवेज कोट दिस एग्जाम्पल कि हनुमान जी भी हमेशा बहुत एबिलिटी वाले थे. ठीक है? लेकिन उनको भी अपनी एबिलिटीज पे डाउट था कि मैं ये कर लूंगा. जामन नहीं बताता उनको, कन्विंस नहीं करता उनको, तो वो नहीं करते ना जंप, कि नहीं मैं तो गिर जाऊंगा. उनका नहीं तुम उड़ोगे, उनका नहीं मैं तो गिर जाऊंगा. अर्जुन के पास क्या कमी थी? He was such an able person. He is an example
लेकिन इवन देन जब महाभारत की जरूरत पड़ी, महाभारत करने की जरूरत पड़ी, तो कृष्णा जी बने ना उनके मेंटोर। एवरी स्टेप ऑफ दैट उन्होंने उनको गाइड किया ना। दैट इज व्हाई वी नीड मेंटोर्स एट एवरी स्टेप ऑफ आवर लाइफ। वी नीड कोचेस एट एवरी स्टेप ऑफ आवर लाइफ, वरना हम अपना ट्रैक लूज कर जाते हैं, राइट? उस टाइम पे इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी, इसीलिए हम हमेशा बोलते थे कि गुरु गुरु है। पुराने टाइम्स की हम बात करें तो गुरु की ही बात करते थे ना, आई हैव अ गुरु इन माई लाइफ। ठीक है, इनफैक्ट ऐसे बोला जाता था गुरु मंत्रा करो। गुरु आपके पास नहीं भी है तो गुरु ने आपको कोई मंत्रा दे रखा होगा, आप उसका जाप करो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, वो जरूरी होता है गुरु बनाना, बोलते हैं राइट, मोक्ष नहीं मिलता। राइट। उस टाइम पे भी था और आज की डेट में भी बहुत लोग इस बात को मानते हैं। इफ यू वांट टू यू नो गो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज को करना पड़ेगा फॉलो। वी हम्म। रियली नीड समबडी टू बैश अस अप यार। नहीं होते हमारे सिर पर टीचर्स, नहीं होते हमारे सिर पे कोचेस, हम नहीं करते काम। होमवर्क हमें रोज मिलता है, पर नहीं डर होता कि होमवर्क ना करने पर आज बच्चे को पता लग जाए कि मेरी टीचर 2 दिन से होमवर्क चेक नहीं कर रही, तीसरे दिन वो करेगा नहीं कि ये वाली टीचर चेक नहीं करती। बच्चों का जवाब भी यही आता है पेरेंट्स को। मदर वुड बी लाइक, व्हाई आर यू नॉट डूइंग दिस? ओ ये वाले मैम तो चेक ही नहीं करते। राइट, नहीं डर होता हमें कि पनिशमेंट मिल जाएगी या ऐसा कुछ भी हो जाएगा। क्यों करते हैं हम होमवर्क? ठीक है, हम समझ रहे हैं ना, क्लास में गए, पढ़कर आ गए वापस, समझ तो लिया ही है हमने। नहीं होता एग्जाम्स का डर, क्यों पढ़ते हैं हम? You will only grow if you have a bash upon you. Not the harsh one, but a softer one. Because then you really need a program, you really need a spark, you really need to do something, you really need somebody as a danda. फिर चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई रिजल्ट हो। फेलियर का डर चाहे है मुझे, पर सक्सेस की भी इच्छा है ना। तो मैं फेलियर से डर नहीं रहा। वो सक्सेस का होना जो मुझे भी पता नहीं है, अभी मुझे मिली नहीं है, लेकिन उसके बारे में सोचना मुझे स्पार्क ही दे रहे ना। वो स्पार्क ही है ना जो मुझे काम करने दे रहे। वरना नेचुरली तो मैं प्रोग्राम सिर्फ 2 ही चीजों के लिए, सर्वाइवल के लिए और पेन से दूर रहने के लिए। सो आर वी क्लियर ऑन दीज टू? यस। Right, so your mind wants to keep you away from the pain, which is my major thing, that but still it stores all the painful memories so that it can be taken as a reference in the future, so that you again do not fall for that pain. Right, तो हर वो चीज जो मेरा माइंड मेरे लिए कर रहा है उसके पीछे उसका रीजन है, वो बेवजह नहीं कर रहा है। वो मुझे पेन भी याद दिला रहा है सिर्फ मेरी भले के लिए, कि भैया रेफरेंस याद रखना ये हुआ था। अब देखना, जब पेन आप याद करते हो ना, आप हमेशा प्लान बी के अकॉर्डिंग चलते हो, ये सोचकर कि यार पिछली बारी मुझसे ये गलती हुई थी, इस बारी मैंने ये नहीं करनी। नॉट ओनली अबाउट रिलेशनशिप्स बट एनी मिस्टेक। मिस्टेक्स आर पेनफुल, लगता है कि नहीं यार ये क्यों कर दी मैंने। तो मैं अगली बारी अगर फिर से वही ऐसा वही वाला काम अगर दोबारा शुरू भी कर रही हूँ, दैट इज वाई यू ऑलवेज से ना, यू नेवर स्टार्ट फ्रॉम जीरो एवरी टाइम, यू स्टार्ट विद एन एक्सपीरियंस। क्योंकि अब आपके पास आपके रेफरेंस पॉइंट्स है कि मैंने ये चीजें की थी जिसकी वजह से वो वर्कआउट नहीं करा। एंड देयर कम्स द पॉइंट, फेलियर इज अ फीडबैक। फेल हो रहे हो तो तुम्हें पता लग रहा है कि मुझे फीडबैक मिला है कि ये वाले काम नहीं करना, लेट्स सी नेक्स्ट क्या करना। अब ये नहीं, ये वाली स्ट्रैटेजी अपना के देखनी। राइट, हाउ इंपॉर्टेंट डू यू फील कि पेन एंड प्लेजर का ये प्रिंसिपल करना जरूरी था? या लाइक इट लाइक मेड मी रियलाइज कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपने बोला ना रिलेशनशिप वाला, सो आई कैन रिलेट विद इट। लाइक आई अवॉइड दैट थिंग कि नहीं वो रिपीट ना हो जाए, एंड देन आई लाइक आई हैव अवॉइडेड अ लॉट ऑफ थिंग्स कि नहीं वो रिपीट ना हो जाए, लाइक इन लाइफ, इन करियर, इन रिलेशनशिप्स आल्सो, कि नहीं वो रिपीट ना हो जाए। वो तो वो वही प्लेजर के नहीं सेव करते थे। अब मैं आपको इसका ट्रू एग्जाम्पल देती हूँ कि मैंने अपने पेन को प्लेजर में कैसे कन्वर्ट करा। जिम वॉज अ पेन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, और मैंने बहुत देर तक ना रियलाइज नहीं करा। कहते ना जब तक आप बैठोगे नहीं सोचोगे, आई वॉज अवॉइडिंग इट, नहीं छोड़ना छोड़ना, चल रहा है चल रहा है चल रहा है। बट रिसेंटली एज यू ऑल नो कि मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है, ठीक है। तो वो मेरे लिए ना अब एक अलार्म था कि सना, इनफ ऑफ इट, यू हैव अवॉइडेड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इनफ ऑफ इट।
अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे करूं, मतलब अब करना भी जरूरी है, मुझे दिख रहा है कि मेरा जो कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है मेरा वेट रिलेटेड ही आ रहा है, ये जो मैं ओवर वेट हो जा रही हूँ उसी की वजह से सब कुछ शुरू हो रहा है, क्योंकि मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है एज सच, आई एम वेरी हैप्पी। तो फिर कहाँ से हो रहा है, दो ही चीजें होती हैं, आपका वेट यू आर पुटिंग ऑन और योर स्ट्रेस लेवल्स। अब स्ट्रेस तो मुझे कोई है नहीं, तो व्हाट इज द अदर रीजन, ऑब्वियसली माई हेल्थ, राइट। अब समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, तो व्हेन आई सैट विद मी आई वाज लाइक कि ओके, ये मेरी पेन है, क्यों मेरी पेन है, पहले तो मैंने यही सोचा मैं कि पेन क्यों है, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, मैं पुराने रेफरेंसेस उठा रही हूँ कि यार मैं जा रही थी ना, मुझे बड़ा पेन होता था, क्रैम्स पड़ जाते थे, और मैं वापस आती क्या कर रही थी, और बड़े क्रैम्स पड़ रहे हैं यार, 1 वीक बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, 1 वीक के बाद हो जाएगा ठीक, पर ये एक हफ्ता कौन निकाल, दिस वॉज द वे आई वॉज टॉकिंग टू माई सेल्फ 2 years बैक व्हेन आई स्टार्टेड जिम फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब वो रेफरेंस में याद हो गया, मैंने नहीं किया पर अनकॉन्शियसली मेरे ब्रेन ने क्या वहां से एक मैसेज उठाया कि ये जो भी कर रही है ना ये पेनफुल है, तो मैं 10 दिन गई, उसके बाद मैंने छोड़ दी। ठीक है, ड्यू टू वट एवर रीजन, आज तुम्हें बस काम है मैंने जाना नहीं, आज तो नैशा का काम है मैंने जाना नहीं, कल उसका टेस्ट है मैंने जाना नहीं, आज मेरे को घर पे काम पड़ गया मैंने जाना नहीं, तो करते करते वो छूट गई। तो मैंने पहली चीज ढूंढी कि मैं जिम में ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं प्लेजर फील करूं, तो आई रियलाइज्ड कि म्यूजिक इज समथिंग जो मुझे बहुत प्लेजर देता है, मतलब एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड इट अर्लियर एज वेल, म्यूजिक इज समथिंग जो मेरा सोल है, राइट। तो मैंने सोचा मैं इन दोनों को कंबाइन कैसे करूं। ठीक है, व्हाट आई थॉट वाज कि द मोमेंट मैं घर से जाने वाली हूँ, अब मैंने अपने आप को, दिस दिस वाज माय स्ट्रेटजी फॉर माई सेल्फ, मैंने बहुत देर तक बैठकर काम करा, बट देन फाइनली हाउ डिड आई वर्क ऑन दैट, मैंने अपने ऊपर पहले तो ये प्रोग्राम करा कि अभी मैंने जिम 5 दिन स्टार्ट नहीं करना, पर 5 दिन मैंने रोज अपने आप को ये बताना है कि यार आई एम वेरी एक्साइटेड दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट द जिम, आई एम वेरी एक्साइटेड यार, मेरे को आई एम वेटिंग टू स्टार्ट माई जिम, आई एम वेटिंग टू स्टार्ट माई जिम, खुद से भी बोला और मैंने सुमित को भी बोला। अब मुझे पता है दैट ही नोज दैट आई डोंट लाइक जिम। ठीक है, तो अब उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैंने ऐसा क्यों बोला, बट ही वाज लाइक हैं तुझे क्या हुआ है, नहीं 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 सुमित आई एम सो एक्साइटेड, अब मंडे से मैं पक्का स्टार्ट कर रही हूँ, आप मुझे साथ लेके जाना, आई वांट टू गो, आई वांट टू गो। एंड ही इज लाइक फर्स्ट डे इज लाइक हाँ ठीक है चल फिर चल फिर, अगले मंडे जाना है ना, अभी कोई बात नहीं। दूसरे दिन मैंने फिर बोला आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड, मुझे लाइक गुड गुड, आई लाइक इट। तीसरे दिन मैंने फिर बोला यार सुमित आई एम वेटिंग यार, आई रियली वांट टू गो टू जिम यार, आई एम वेटिंग, मैं बस तीसरे दिन यार तुमने सच सच बता, तू सीरियस है, को सच्ची जिम जाना है, मैं कहा, हाँ बिल्कुल जाना है। अब वो मुझे गिनवा रहा है, क्रैम्स झेले जाएंगे, हेल्दी फूड खाया जाएगा, मोमोज छूट जाएंगे, तुमसे सैलेड खाया जाएगा, तुम दाल रोटी पे रह लोगी। अब वो मुझे सारे पेन याद दिला रहा है, क्यों, बिकॉज ही नोज आई लव फूड। ठीक है, आप फैट के बिना रह लोगे बेबी, आप ये छोड़ दोगे, आपसे हैंडल हो जाएगा, एंड एवरी, अब वो जितना, और मैं मुझे ना बहुत प्रिपेयर्ड था, आपको मैंने बोला ना जो आपका बिगेस्ट क्रिटिक होता है ना वो आपको ग्रो करने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, एंड मेरा और सुमित का कैसे है कि हमें किसी भी चीज में ग्रो करना है ना, बस एक दूसरे को बोल दो, आपको पता है वो सामने वाला आपको वहां से उठा देगा। ठीक है, और दूसरी पेन क्या है, दूसरा पेन ये था कि मैंने लास्ट टाइम जिम शुरू करा तो मैं ना आई आई यूज टू से दिस कि जब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा ना, मैं ना तब आउट इन द वर्ल्ड ये बात डिक्लेयर करूंगी कि मैंने 2 महीने या 3 महीने मैंने काम किया था। ठीक है, बट दिस टाइम व्हाट आई डिड वाज, जिस दिन मैं फर्स्ट डे जिम में गई, मैंने डे 1 पे वहां बैठे बैठे मैसेज डाला आई हैव स्टार्टेड अ 21 डे चैलेंज। अब मुझे पता है कि अब मैंने वो इंस्टा पे डाल दिया है, देर आर पीपल हु आर गोइंग टू आस्क मी कैसा चल रहा है, कैसा चल रहा है, चैलेंज कैसा चल रहा है, नाउ आई कैन नॉट बैकअप। अब लोग मुझे पूछ रहे हैं, और मुझे पता है पूछने वाले दूर के नहीं होंगे, मेरे अपने होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर मोर रेफर्ड टू मी कि भैया अच्छी बात है, वो सब सब मुझे बोल रहे थे कि फॉर योर हेल्थ इट इज इम्पोर्टेंट। तो मुझे जो पूछने वाला है वो वही होगा जिसको मालूम है इसकी हेल्थ को जरूरत थी, और वही हुआ भी। अब नाउ दे स्टार्टेड आस्किंग मी, अब आई एम नॉट स्टॉपिंग। कल रात को वन ऑफ माई फ्रेंड्स कॉल्ड मी अप कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू, 4 days आई वॉज जस्ट वेटिंग कि तू जाती है कि नहीं जाती, क्योंकि हम एक ही जिम में जा रहे हैं, तो शी कॉल्ड मी, ही कॉल्ड मी अप कि आई गॉट टू नो दैट इट्स बीन 4 days यू हैव बीन रेगुलर,
You have been consistent, so that is why I called you up. That I'm so proud of you. Very good, Sanya. He's the same friend who told me out of the significance part. You should go, you should go, you should go. But then I told him, मैंने कहा देख अब नेक्स्ट टाइम तूने मुझे प्राउड फील कराना होगा ना, तो मुझे यही बोलना कि इट्स रियली गुड बिकॉज योर फैमिली इज वेरी हैप्पी. वो मुझे किक देगा. मैंने उसको आगे से बढ़कर बोला. मुझे ये नहीं बोलना दैट बीइंग अ कोच इट इज गुड फॉर यू. दैट विल नॉट गिव मी अ किक. उल्टा मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगी कि एम आई रियली डूइंग इट फॉर दैट. तो डोंट से दैट टू मी. जस्ट से दैट कि इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, इट्स गुड फॉर योर फैमिली. फिर मैं वो चीज के लिए कभी नहीं रुकूंगी. ये उसका ज्ञान वो मुझे कल फिर से शुरू होने वाला था कि अच्छी बात है, लुक्स पे काम करो, फलाना करो, ये करो, ये करो. प्लीज यहीं पे रुक जाओ. यू डेफिनेटली गिव मी अ गुड वन थिंग. मतलब मेरे को दो ये गोल, लेकिन इसमें नहीं दो. ये मुझे किक नहीं देने वाला. मैं कहा अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था. तो मुझे मालूम है नहीं पता था, मैंने खुद ही बता दी. तो मैंने क्या किया, पहली चीज म्यूजिक को मैंने अपना साथी बनाया. कि द मोमेंट आई स्टेप इन द कार, मैं अपनी कार में वो सॉन्ग्स लगाती हूँ जो ना वो विच आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट. ठीक है. डम 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 नहीं, वट एवर उस टाइम मेरा जो मूड कर रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग गाने सुनती हूँ. और जितना टाइम मैं जिमिंग कर रही हूँ, वहां पर जिम में कौन से सॉन्ग्स लगे होते हैं, कॉमन वाले ही. चाहे पंजाबी हो चाहे जो भी हो, वो इंग्लिश मिक्स लगे होते हैं. I made sure कि I'll take my headphones there and I will have my own playlist working there. और मैंने वर्क करने के बाद, दिस इज माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस नोमिता एंड कृतिका, दैट व्हेन आई वाज डूइंग इट, तो क्या था कि अब मेरे ना फेवरेट सॉन्ग्स चल रहे थे. और डे वन पे मैंने अपने आप को बोला हुआ था कि अगर मुझे इतनी सी भी पेन फील हुई भी ना, तो भी मैंने अपने आप को ये बोलना कि बहुत मजा आया. क्योंकि मेरे माइंड को रियलिटी और इमेजिनेशन नहीं, राइट. तो आई फिगर्ड इट आउट समहाउ कि मैंने उसको इमेजिनेशन में ही रखना है कि वट एवर यू आर डूइंग यू आर एंजॉइंग इट. बिकॉज इफ इट इज एंजॉइंग इट इट विल नॉट लेट मी स्टॉप डूइंग दैट. तो पहला चीज मैंने क्या किया, म्यूजिक इज माई ऑफ माई चॉइस. म्यूजिक तो है पर ऑफ माई चॉइस. अब मैं सारा टाइम, उस दिन मैंने फर्स्ट डे पर ही 1 hour 20 minutes का जिमिंग करा. एंड आफ्टर द जिम सुमित आजमी की आते थक गई होगी ना बीबी. लाइक नहीं तो नहीं, थक तो गई हुई. नहीं, आई एम नॉट टायर्ड. अच्छा, ओके. एंड और वापस अब व्हाट ही डिड वाज ही वेटेड फॉर मी टू कम बैक होम. देखता हूँ घर जाके क्या करती. आई केम बैक होम, आई टुक माई क्लासेस, आई सैट बैक, आई डिड माई वर्क. ही वाज लाइक आई एम अमेज्ड. ऐसा कैसे हो गया? बिकॉज सच में मुझे वो खुद के एक्सपीरियंस से रियलाइज हुआ कि मैंने अपने पेन को प्लेजर में कैसे कन्वर्ट किया, अपने प्लेजर पॉइंट्स को ढूंढ के. पहली चीज मैंने ब्रेन को क्या बोली कि म्यूजिक के ऊपर ध्यान दे. तो वो तो मुझे वैसे भी डिस्ट्रैक्ट करने ही वाला है, पेन मेरी डिस्ट्रैक्शन ही है उस टाइम पे. तो मैंने पेन की जगह उसको प्लेजर दे दिया एज अ डिस्ट्रैक्शन कि तू गाने सुन. क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि मेरा माइंड उस वक्त गाने सुन रहा था, बॉडी वो कर रही थी जो उसको करना था. तो बॉडी को थकावट फील नहीं हुई. क्यों फील नहीं हुई? क्योंकि माइंड के पास थकावट वाला फीलिंग लेने का टाइम ही नहीं था. क्योंकि देखो, योर माइंड कैन नॉट डू टू थिंग्स एट द सेम टाइम. वो दोनों चीजें एक ही टाइम पे नहीं कर सकता. पेन और प्लेजर एक ही टाइम पे नहीं सोच सकता. या उसको पेन है या उसको प्लेजर है. वो दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता. नाउ दिस इज द लूप जो तुमको पकड़ना है अपने लिए. अब मैंने उसको अपने लिए पकड़ा, तो मैंने क्या किया कि बॉडी को माइंड का पता ना लगे, माइंड को बॉडी का पता ना लगे. तो उसके लिए मैंने दोनों को उस टाइम के लिए अलग कर दिया. माइंड को उस काम पे लगा दिया जो करने में उसको बहुत अच्छा लगता है. भैया तू अपने फेवरेट गाने सुन, एंजॉय कर. और बॉडी को उसके काम पे लगा दिया कि तुम साइकिलिंग कर रहे हो, तुम रनिंग कर रहे हो, तुम पुशअप्स कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग. तो बॉडी अपना काम कर रही है, उसको कुछ पता नहीं है कि कुछ थकावट टाइप्स का कुछ फील भी हो रहा है. वो अपना काम कर रहा है, गाने सुन रहा है, एंजॉय कर रहा है. और एवरी सिंगल टाइम मैंने अपनी एक्सरसाइज करी, आई टोल्ड माई सेल्फ कॉन्शियसली, बड़ा मजा आया करके, यार ये तो बड़ी मजेदार है. आई वॉज अगेन एंड अगेन टेलिंग माई सेल्फ, यार बहुत मजा आ रहा है, मैं एंजॉइंग कमिंग टू इट. पहले क्यों नहीं आई मैं यहाँ पे? क्योंकि मुझे समझ में आया कि मैंने जो भी सेल्फ टॉक पिछली बार जिमिंग को लेके अपना किया था वो सारा नेगेटिव. मैं बार बार अपने आप को ये बता रही थी कि मैं कितनी पेन में हूँ, मैं कितना डिस्कम्फर्ट फील कर रही हूँ. एंड आई रियलाइज कि नहीं, अब मुझे वो नहीं करना. तो मैंने उसका ऑपोजिट किया. एंड नाउ आई एम हैविंग माई ओन एग्जाम्पल ऑफ दिस
कि पेन को प्लेजर में कन्वर्ट कर दो अपने प्लेजर पॉइंट के अकॉर्डिंग। जो भी चीजें आपको अच्छी लगती है समहाउ उसके साथ कनेक्ट करो। एंड सेकेंडली लुक इनटू इट कि जो चीज आपको पेन दे रही है, जो काम आप नहीं कर रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, उसके साथ तुम्हारी सेल्फ टॉक क्या चल रही है। उस काम को ना करना जब तुम करते हो कि मुझे ये नहीं करना या अभी मुझे ये नहीं करना, उस वक्त पे तुम्हारा ब्रेन तुमको क्या वर्डिंग्स दे रहा है, उन वर्डिंग्स को रिप्लेस करो। क्योंकि अब तो यू नो ना कि यू आर डूइंग एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर वैक। तो अभी तुम उसको रिप्लेसमेंट दो विद गुड वर्ड्स, जो तुम करना चाहते हो, जो उसके साथ फीलिंग फील करना चाहते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरे को फॉलो अप लेना है एंड आई वॉन्ट टू फील हैप्पी अबाउट इट, या आई वॉन्ट टू फील, उसके साथ कुछ ऐसा जोड़ दो जो कि उसके लिए बिल्कुल ऑपोजिट हो, रादर देन द पेन। या वाओ यार, फॉलो अप्स लेने में तो इतना मजा आता है ना, राइट? अरे यार मजा ही आ गया, बंदे ने मेरी तारीफ कर दी, कुछ भी वट एवर। एक भी फॉलो अप का कुछ अच्छा रिएक्शन आ गया, उसको पकड़ लो, एंकर कर लो उसको कि हाँ मेरा हर फॉलो अप ऐसा ही होगा। हम क्या करते हैं, हमने 10 फॉलो अप लिए, 8 बंदों ने मेरे साथ बड़े अच्छे से बात की, 2 लोगों ने मुझसे रूड बात की ना, मुझे वो 2 रूड याद रह जाते हैं। यार फॉलो अप ऐसे हुआ, उसने मुझे ऐसे बोल दिया। वो नहीं करना है। 8 को याद रखो। मैंने कहा ना, गुड मेमोरीज याद रखना इसकी आदत नहीं है, बैड मेमोरीज याद रखना आदत। तो बैड मेमोरीज के बारे में नहीं देखो, तुम ये देखो उस एक काम के साथ ओवर पावर क्या चीज कर रही है। मुझे तारीफ ज्यादा मिली है कि मेरे को रूडनेस ज्यादा मिल रही है। एंड बिलीव मी, पीपल आउट देयर आर रियली गुड। हम याद सिर्फ उनको रख लेते हैं जो अच्छे नहीं है। Now, this brings me to the second part of the class today. As I said, have you brought your happy memory and bad memory today? एक एक दोनों, हैप्पी एंड बैड। दोनों हैं। हम्म। देखो हैप्पी मेमोरी में मैं हमेशा कहूंगी, अब से ना, या कुछ 3 4 5 हैप्पी मेमोरीज या हैप्पी मोमेंट्स ना अपने पर्टिकुलरली याद कर लो। क्योंकि मैं उनको तुम्हारे हर एक टेक्निक के साथ इतना एंकर कराऊंगी, इतना एंकर कराऊंगी। एंड आई वॉन्ट यू टू एक्चुअली एंकर इट कि द मोमेंट तुम्हें उसकी याद भी है ना, उसका एक झलक भी मतलब फील हो, यू शुड फील हैप्पी अबाउट इट, राइट? टू दैट एक्सटेंट। कृतिका, मैंने आपके साथ एज इफ किया था। क्या एज इफ था उसमें? आई एम कॉन्फिडेंट, हाँ हाँ हाँ। है ना? 4 थिंग्स: योर सिटिंग posture, your facial expressions, your breathing, and the internal dialogue. 4 things that makes your technique as if. ठीक है? that makes your technique as if. तो अभी लेट्स डू द, अभी जब हम पेन एंड प्लेजर की बात कर रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट द पेनफुल मेमोरी।